हम लोग आरपीसी सेकंड ग्रेड 2018 स्पेशल एजुकेशन का पेपर सोल्व कर रहे थे, जिनमें से 113 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए। बचे हुए क्वेश्चन आज हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 114 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में अंतस्थ वर्ण नहीं है। अंतस्थ वर्ण बताओ, अंतस्थ वर्ण कौन कौन से है? य, व, र और ल। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? यह है, वह है, यह है, र है, लेकिन आ नहीं है। ये कंठ्य वर्ण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ढ एक उत्क्षिप्त वर्ण है, सही है। मैं स्पर्श व्यंजन है, ये भी सही है। के से लेके मैं तक ये सारे क्या है? उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, और है अल्प प्राण व्यंजन है, नहीं नहीं ये गलत है। ये क्या है? महाप्राण है। मैंने आपको बताया भी था शायद अल्प प्राण कौन से होते हैं, महाप्राण कौन से होते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, स संघर्षी वर्ण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा बताओ? आंच, खुराक, सांकल, गुहा। तो तत्सम शब्द कौन सा है? गुहा। ठीक है, आंच का अर्ची होता है तत्सम। खुराक का एक ये खुराक फारसी शब्द है। ठीक है, सांकल का तत्सम श्रृंखला होता है, और गुहा का तत्व क्या होता है? गुफा। क्या होता है? गुफा, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम है? सभी शब्द तत्सम पूछना है। तो ऑप्शन नंबर एक कह रहा है भाटक और स्फटिक, तो ये दोनों ही तत्सम है। ठीक है, भाटक का होता है बाड़ा, स्फटिक का होता है फिटकरी। ठीक है, बांस का वंश होता है, और मधु का महुआ होता है। पत्थर का प्रस्तर होता है, पर्ण का पन्ना होता है, नींबू का नींबू होता है, और पक्षी का पंछी होता है। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? शादी, नशा, अंगूर, नाग। नाग शब्द विदेशी नहीं है, बाकी शादी भी विदेशी है, नशा भी विदेशी है, अंगूर भी विदेशी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव पूछ रहा है इस बार, बताओ तद्भव शब्द कौन सा है? घृत, क्रम, चीता, तीर्थ। तो चीता शब्द तद्भव है। चित्रक होता है, क्या होता है? तत्सम चित्रक। घृत का तत्सम होता है मतलब गड्ढा, क्रम का काम। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, इनमें से जातिवाचक संज्ञा से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी? जातिवाचक संज्ञा से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी है बताओ? शेषव, शिशु से शेषव, शिशु जाति है, तो ये इसका सही आंसर है। सौंदर्य, सुंदर, क्या विशेषण होगा? सही है ना। हंसी क्या है? स्वास्थ्य क्या है? ये आप बताना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ है? कंठ और ओष्ठ बताओ? ए, आई, ओ, ऊ, तो क्या है? ओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 122, ये क्या कह रहा है? आप नहीं जानते रमेश अपने आप सारे काम कर लेता, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है? बताओ, आसान सा क्वेश्चन है। एक चीज ध्यान रखना, कर्म से जरूरी नहीं, इन्होंने कर्म से नहीं पूछा है, नहीं पूछा है कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है। तो उत्तम पुरुष, अनिश्चयवाची, निजवाचक, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, निश्चयवाची, संबंधवाची, अन्य पुरुष। बताओ, तो इसमें निजवाचक और मध्यम पुरुष हुआ है। ठीक है, देखो, आप नहीं जानते, आप नहीं जानते, ये आप मध्यम पुरुष हो गया, अपने आप ये निज हो गया। ठीक है ना, कर्म से नहीं है, ऐसे है ये। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, तुम जिसे चाहो उसे बुला सकते हो, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है? इसमें वैसे ही क्वेश्चन है ये, जैसा पहले वाला क्वेश्चन था ना, वैसे ही इन्होंने घुमा के पूछा है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो इसका सही आंसर है ये निजवाचक और नैश्वर्य, वो तो उसका हो गया। संबंधवाची और मध्यम पुरुष, इसका सही आंसर क्या है? संबंधवाची और मध्यम पुरुष। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही है, देखो ये मध्यम पुरुष हो गया, ये संबंधवाची हो गया। ठीक है, उसे संबंधवाची है, तुम मध्यम पुरुष है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आज चुनाव का दिन है, आज चुनाव का तीसरा दिन है, और मतदान कर्मी थोड़ी शांति के साथ आराम कर रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें देखो, अनिश्चित, परिमाणवाचक और निश्चित संख्यावाचक। ठीक है, तीसरा दिन, ये क्या है? निश्चित है या निश्चित है? निश्चित है। थोड़ी सी शांति, अनिश्चित परिणाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप,
ये उठा कि नया ऐप है तो उसमें क्या थोड़ी दिक्कत आ रही है ना। 125 नंबर, यहाँ से 2 किलोमीटर बाद तुम्हें एक हरा भरा बगीचा दिखाई देगा, इस वाक्य में कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ बताओ। तो इसमें गुणवाचक और निश्चित संख्यावाची विशेषण प्रयोग हुआ है। 2 किलोमीटर निश्चित संख्यावाची, हरा भरा गुणवाचक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जातिवाचक संज्ञा के, किताब, बचपन, शहर, माधुर्य, पक्षी, रामायण, गांव, गाय। तो गांव और गाय जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण। गांव खूब हो सकते हैं, गाय भी खूब है, राठी है, थार पार करके कोई भी हो सकती है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 127, ये क्या कह रहा है, इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है बताओ। किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। मनीष पिछले वर्ष गांव गया, इसमें तो नहीं है। हमारा परिवार वर्ष 2018 में हिमाचल घूमने गया, इसमें भी नहीं है। विद्यालय में छात्र प्रतिदिन सुबह प्रार्थना करते हैं, इसमें भी नहीं है। सरिता खाना खाकर पढ़ाई करेगी, खाना खाकर पढ़ेगी। ठीक है, तो इसमें पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो आप, इनमें से किस वाक्य में अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ बताओ। अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ। राम धीरे धीरे मंदिर जा रहा है, इसमें धीरे धीरे अव्यय आ गया। राम मंदिर जा रहा है, इसमें कोई अव्यय नहीं है। राम नियमित रूप से मिठाई और फल खाता है, नियमित आ गया। ना राम मंदिर जाता है, ना श्याम मंदिर जाता है, इसमें भी अव्यय है। लेकिन राम मंदिर जा रहा है, इसमें कोई भी अव्यय नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है, वाह तुम तो कलाकार निकले। क्या कह रहा है कि वाह तुम तो कलाकार निकले, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है बताओ। संबंध सूचक और निपात, क्रिया विशेषण और संबंध सूचक, निपात या विस्मय सूचक। तो निपात और विस्मय सूचक। ठीक है ना, वाह ये विस्मय सूचक है और तुम तो ये निपात है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो कर्म से, अगर कर्म से क्वेश्चन में लिखा जाए ना तो कर्म से होता है। ठीक है ना, तो ये पेपर काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज किया इस पेपर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द अव्यय की श्रेणी में आते हैं। सभी शब्द बताओ। तो, छी, ऊंचा, अब एवं बी, ये आता है। अब एवं बी ये सभी शब्द क्या है, अव्यय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से द्विकर्म क्रिया किस वाक्य में प्रयुक्त हुई है बताओ। द्विकर्म क्रिया किस वाक्य में प्रयुक्त हुई है। राम ने आम और अनार खाए, इसमें तो नहीं है। रमेश और राम ने अंगूर और केले खाए, इसमें भी नहीं है। राम ने रमेश को केला खिलाया, ये सही है। रमेश को केला खिलाया, ये इसमें क्या है, द्विकर्मक क्रिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। 132 नंबर क्वेश्चन, ये क्या क्या कह रहा है, इनमें से किस वाक्य में विशेषण उपवाक्य का प्रयोग हुआ। विशेषण उपवाक्य। ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहा है, मैंने एक लड़का देखा जो बहुत दुबला था, इसमें ही विशेषण उपवाक्य है। ठीक है, अगला देखो, सरकार चाहती कि लोगों का भला हो, ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। कौन सा है ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। जब रात होती तब चांद निकलता, ये क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, राम आगे बढ़ा और श्याम पीछे रह गया, और आ गया, तो ये कैसा वाक्य है, ये संयुक्त वाक्य है। वाक्य 3 तरह के होते हैं, साधारण वाक्य यानी सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य के 3 भेद होते हैं, विशेषण आश्रित, संज्ञा आश्रित, विशेषण आश्रित और क्रिया विशेषण आश्रित। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप, इनमें से कौन सा कथन सही है, सही पूछ रहा है। हिंदी के सरल वाक्य में कर्म कर्ता क्रिया का कर्म होता है, सही है। गलत है, क्योंकि कर्म पहले नहीं, कर्ता पहले आता है। संयुक्त वाक्य में केवल 2 ही उपवाक्य होते हैं, जरूरी नहीं, ये भी गलत है। मिश्र वाक्य में संज्ञा उपवाक्य पराई की से आरंभ होता है, ये एकदम सही बात है। ठीक है ना, विशेषण उपवाक्य होता है जो, जिसे, जिसने, जिसका, जिसकी, ऐसे आते हैं ना शब्द, वो। ठीक है, मिश्र, ये बाकी गलत तो हम क्यों पढ़े, अच्छी चीज़ें पढ़नी है, गलत चीज़ें देखनी नहीं है। मेरा यही फंडा है कि जो चीज़ें सही हो ना वही पढ़ो आप, क्योंकि हम अशुद्ध, जैसे शब्द शुद्धि देखा ना, हमें शुद्ध शब्द ही पढ़ना है, अशुद्ध क्यों पढ़ना है। अशुद्ध पढ़ोगे वो याद हो जाएंगे, इससे अच्छा आप शुद्ध ही पढ़ो, अशुद्ध पढ़ो ही मत, है ना। अगला देखो, किस विकल्प में अधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण है। बाणाहात, जन्मांत, खग, इसमें भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 है, तल्लीन, पर्वतारोहण, आत्ममुग्ध। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विकल्प समास और उसके उदाहरण की दृष्टि से सम्मिलित नहीं है। परमाणु में कर्मधारय समास है, सही बात है। 64 में द्वंद्व समास, ये भी सही है।
चक्रपाणी में बहुवीर्य समास, ये भी सही है। लेकिन जितेंद्रिय में तत्पुरुष समास नहीं है। जितेंद्रिय में कौन सा समास है? बहुवीर्य समास। कौन सा है? बहुवीर्य समास। ठीक है, इसका यह सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य प्रकार अर्थ की दृष्टि से किए गए वाक्य भेद के अंतर नहीं आता? अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन सा नहीं आता है? सरल वाक्य नहीं आता है। 8 कौन कौन से भेद है? निषेधवाचक, इच्छाबोधक, प्रश्नबोधक, विधानवाचक, विस्मयादि बोधक, अज्ञार्थक, संदेहवाचक और संकेतात्मक। ये 8 प्रकार होते हैं अर्थ की दृष्टि से वाक्य के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 137। लोकेशना शब्द में कौन सी संधि है? संधि पूछ रहा है लोकेशना। देखो, 2 मात्रा जहाँ आपको दिख जाए ना, वहाँ वर्धी संधि होती है, और जहाँ 1 मात्रा दिखे वहाँ पर गुण संधि होती है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही संधि नहीं हुई है? कविधन ईश्वर, कवीश्वर, दीर्घ संधि एकदम सही है ये तो। समुद्रधन उर्मी, समुद्रोर्मी, ये भी सही है, इसमें गुण संधि हुई है। मनोधन अंतर, मनवंतर, ये भी सही है, इसमें यण संधि हुई है। पितृधन अनुमति, पितृनुमति, ये गलत है। त्रा नहीं, त्रे आता ना तो सही होता, पितृ अनुमति होती, और तब कौन सी संधि होती है उसमें? यण संधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप। इनमें से संधि की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? सत, चित, आनंद, सच्चिदानंद, सही है ये तो। देवीधन अर्पण, देवी अर्पण, ये भी सही है। भूधन उद्र, भूतर्व, ये भी सही है। वागधन में, वांग में, ये गलत है, ये गे एक्स्ट्रा डाल दिया इन्होंने, खाली वांग में ऐसा होता ना तो ये सही हो जाता। अगला क्वेश्चन देखो आप। इनमें से किस शब्द में 3 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? सु, वी, औ, स्थित। तो इसमें हुआ 3 उपसर्ग। सु, एक तो सु हो गया, एक वी है, एक औ है, और ये 3 उपसर्ग है, फिर स्थित मूल शब्द है, स्थित। ठीक है ना, इसमें प्रत्यय पूछ रहे तो कितना जाएगा। स्वागत में सु है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। इनमें से किस विकल्प में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? हम दर्द, हम वतन, हम लोग, हम राई। तो हम लोग में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, और भी 2-3 शब्द है जो बार बार पूछे जाते हैं जिनमें उपसर्ग नहीं। से अनार शब्द है, इसमें भी कोई उपसर्ग नहीं है। और एक विदित शब्द है, क्या? विदित, इसमें भी उपसर्ग नहीं है। इत प्रति जरूर, लेकिन उपसर्ग नहीं है। हम लोग, अनार, विदित, ये सब ध्यान रखना, आपके एग्जाम और आएंगे। अभी फर्स्ट ग्रेड में शायद हम लोग और पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। इनमें से किस शब्द में कर्त प्रयोग का और प्रत्यय का प्रयोग हुआ? कर्त प्रत्यय कहाँ होता है? जो क्रिया से बनता है, तो कारक, कृदन अक, कारक, इसमें कृत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो। हृदयहीन शब्द इनमें से किस समास का उदाहरण है? हृदयहीन मतलब बहुवीर्य समास। कौन सा? बहुवीर्य समास। इंपॉर्टेंट शब्द है, ध्यान रखना, हर बार पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? बताओ। सम्मुख, अभिमुख, पहला ही नहीं है। सम्मुख का विलोम क्या होता है? बताओ बताओ, आप बताओ। सम्मुख का विलोम होता है विमुख, उन्मुख, अधिमुख, और अभिमुख का क्या होता है? प्रतिमुख। उन्मिलन, निमिलन सही है। शुक्ल कर्षण सही है। सृष्टि प्रलय सही है। ठीक है, दूसरों पर आश्रित रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है जो दूसरे पर आश्रित रहे। प्रावलंबी। क्या है? प्रावलंबी। कर्त कार्य किसे कहते हैं? जो अपना कार्य कर चुका है। और कृतज्ञ, उपकार मानने वालों को कृतज्ञ कहा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द ज्वाला से संबंधित नहीं है? मतलब ज्वाला से संबंधित नहीं है। अग्निशिखा, लो, लपट, जाला नहीं। देखो, ज्वाला के अनेकार्थक शब्द है अग्निशिखा, लो, लपट, और क्या है? ज्योति, और क्या है? शिखा, ताप, जलन, ये सारे किसके हैं? ज्वाला के अनेकार्थी शब्द हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। किस विकल्प में समान उच्चरित शब्दों का अर्थ भेद सम्मिलित नहीं है? स्वर्ण और स्वर्ण, स्वर्ण यानी उच्च वर्ग का, ये उल्टा दे दिया। स्वर्ण, सोना, और सवर्ण उच्च वर्ण का, तो ये सही नहीं है। दिवा, दिन, दिवा, दिया। सुख, जो, सुख, सुगा। नियत, निश्चित, नियति, भाग्य, उल्टा दिया इन्होंने ना। अगला क्वेश्चन देखो। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? सभी शब्द पूछ रहे हैं, वैसे शुद्ध है कुछ इनमें, लेकिन सभी नहीं है ना। श्रृंखला, यह शुद्ध है। अत्यधिक शुद्ध है, अतिथि शुद्ध है। सदोपदेश, अच्छा अशुद्ध पूछ रहे हैं ना, सभी अशुद्ध, तो इसमें यह अशुद्ध है। और सदोपदेश अशुद्ध है क्योंकि सदु उपदेश होता है। अनाधिकृत शुद्ध है, अशुद्ध है क्योंकि इसका
सही होता है अनधिकृत। निरानुनासिक अशुद्ध है, क्योंकि इसका शुद्ध होता है निर्नुनासिक। पार्वतीय ये अशुद्ध है, व्यवहारिक सही है, प्रकृति अशुद्ध है। प्रतीक्षा ये अशुद्ध है, प्रतीक्षा अशुद्ध है ना। हाँ, ज्योत्सना ये भी अशुद्ध है, पर्यवेक्षण शुद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है 150 नंबर। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? पाषाण, प्रस्तर, उपल पर्यायवाची है। पांचाली, कृष्ण, याक्षनी ये भी पर्यायवाची है। कच्छ, चिकुर, कुंतल ये भी पर्यायवाची है। मयूर, शिखी, शिलीमुख ये दो तो है, लेकिन ये शिलीमुख इसका सही नहीं है, ये परस्पर पर्यायवाची नहीं आता है, क्योंकि ये भौरा का होता है। भौरा भरमर हुआ ना, उसका है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है दोस्तों, आज का पेपर हमने पूरा कर लिया है। उम्मीद है आपको पेपर अच्छा लगा होगा और आप इसी तरह सारे पेपर सोल्व करोगे। और अब देखो, सेकंड ग्रेड के शायद 3 पेपर बचे और है 2022 सहित, वो 3 पेपर हम पूर्ण कर लेंगे, उसके बाद हम कंटेंट शुरू कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ढंग के लग रहे हैं तो शेयर करें, नहीं लग रहे हैं तो नहीं करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।